सुपर न्यू निकल के आईडीबी बैंक की तरफ से बता दूं। आईडीबी बैंक का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट Q1 2026 का आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बैंक ने सोमवार को उन्होंने बताया कि शुद्ध लाभ इनका जो पिछले वर्ष की तिमाही के अनुसार में 16.75% की बढ़ी हुई है दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले, पिछले वर्ष तिमाही के मुकाबले दोस्तों। जो इस बार इनको रहा है 2007 करोड़ रुपए रहा है दोस्तों, 2007 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं। और कंपनी ने पिछले वर्ष इसी तिमाही की बात करूँ तो पिछले वर्ष की बात करूँ इसी तिमाही में तो उन्होंने 1719 करोड़ रुपए कमाए थे। इस बार इन्होंने 2007 करोड़ रुपए कमाए हैं दोस्तों, तो इनका लगभग 16% की वृद्धि देखी गई है दोस्तों। वहीं इस बार बैंक ने बताया ब्याज में लगभग इन्होंने 3166 करोड़ रुपए कमाए हैं दोस्तों, खाली इन्होंने ब्याज से ही 3166 रुपए कमाए हैं दोस्तों, 66 करोड़ रुपए कमाए हैं। और जो पिछले वर्ष की अगर बात करूं तो उन्होंने कितना इसी तिमाही में कितना कमाया था, तो उस बार उन्होंने 3223 करोड़ रुपए कमाए थे। इस बार इन्होंने 3166 करोड़ कमाया, उस बार इन्होंने 3233 करोड़ रुपए कमाए, तो ज्यादा माइनर ही डिफरेंट है, बल्कि कम ही है इस बार दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इनके बैंक की एनपीए कितना है, इसका इन्होंने एनपीए बताया है रिजल्ट में, तो बता दूं इनका जो वह एनपीए की बात करें तो 6,384 करोड़ रुपए हो गया है दोस्तों। और जो पिछले साल था बात करूं तो 7,795 करोड़ रुपए था जो एनपीए था। मतलब कि 2.93% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि इस बार इन्होंने 6,384 करोड़ कर दिए। पिछली बार जो था 7,795 करोड़, मतलब 2% की इन्होंने कहीं ना कहीं एनपीए कम किया है। जिनको नहीं पता एनपीए बता देता हूँ। एनपीए मतलब वो चीजें होती हैं जैसे आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने वापस ना किया, तो जब कंपनी कोशिश करती है, उनकी कोशिश करने के बाद भी, चाहे चाहे जो हो, कोशिश करने के बाद भी अगर पैसा वापस नहीं आता है तो उसे एनपीए ही कहते हैं, क्योंकि अब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब वो पैसा तो है, वो इवन इंटरेस्ट की बात छोड़ो, वो पैसा ही जो एग्जैक्ट अमाउंट है लोन का वही नहीं वापस कर पा रहे हैं। तो अब ऐसा भी क्या कर सकते हैं। बाकी देखिए इनके कम किया है, बाकी कंपनियां लगी होती हैं कम करने में। तो देखते हैं आने वाले समय में, इस बार जैसे उन्होंने कम तो किया है, पिछली बार 7,795 करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार इनका 3,684 करोड़ रुपए, मतलब थोड़ा बहुत 1,000 लगभग मोटा मोटा डिफरेंस देखा जाए तो कम ही किया है ना इन्होंने। तो ठीक तो है, आने वाले समय में इनका भी और क्या पता और भी कम कर दे दोस्तों एनपीए। सब बैंकों का ही होता है। आने वाले समय में आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में एनपीए पे वीडियो बनाऊंगा और फिक्स डिपॉजिट पे वीडियो बनाऊंगा कि पिछले Q1 में कितने कितने बैंकों में लगभग कितना पैसा जमा हुआ है। एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी और एक वीडियो इस पे आएगी कि एनपीए कितना रहा है दोस्तों। एनपीए उसमें काम आता है जब आप एफडी करते हैं, तब काम आता है दोस्तों। अगर और भी डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा क्या कैसे देखना होता है, क्या कैसे नहीं देखना होता दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।